लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा। देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग न जाए दाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। ओम शांति। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का। सांसें अनमोल हैं, ना चाहते भी चलती जाती हैं। माना खजाना जो है ना, ये बाबा ने कहा देखो ये तो चलता ही चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है, समय बीतता चला जा रहा है। तो संगम का युग भी आया, लेकिन बाबा कहता है तुम वो बच्चे हो जो कलयुग से बाहर निकले। कलयुग से बाहर निकले अर्थात बाबा कहता है देह के भान से तुम बाहर निकले। तो कौन है जो भगवान का प्यार पाए, कैसे पाए? अक्सर हमें भी वो बच्चे ही प्यारे लगते हैं जो कहना मानते हैं, है ना।
कहते सारी उंगलियां, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। बाबा तो मुरलियों में कहता है, बाबा कहता है मेरे बच्चे कैसे हैं, नंबरवार है। बाबा ने कहा कुछ तो ऐसे हैं जो कहने पर भी नहीं करते, कुछ कुछ बाबा ने कहा कहने से करते हैं, और कुछ बाबा ने कहा कुछ ऐसे हैं जो बिना कहे करते हैं। अब कौन से बच्चे प्यारे लगेंगे? बाबा कहते हैं जो बिना कहे करे वो तो बाबा ने कहा देवता हो गया। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे भगवान का कहना क्या है। हम भी अगर अपने बच्चों को कुछ कहते हैं तो उनके भले के लिए कहते हैं। तो भगवान संगम पर बैठकर हम आत्माओं को भी कोई दिशा, कोई डायरेक्शन, कोई समझाने इस समय दे रहा है। बाबा कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना, हाँ, तो बाबा कहता है फिर तो प्रभु की इच्छा, प्रभु की आज्ञा सर माथे। तो क्या करना पड़ेगा? प्रभु का प्यार हम पा सके। बाबा कहता है बच्चे बाबा कहता है मेरा प्यार पाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हाँ, भरत के समान ट्रस्टी बनना पड़ेगा। भरत को देखो ना, राजगद्दी मिल गई, रोता रोता आ गया राम के पास, बन बन भटकता भटकता कहने लगा प्रभु भैया गद्दी तो आपकी है, मैं तो नहीं बैठ सकता उसमें, आपको चलना पड़ेगा। राम भी बंधे हैं ड्रामा से। तो राम ने आज्ञा दी कि अगर भाई से प्यार है तो भाई की आज्ञा का पालन करो, राजगद्दी पर बैठो, लेकिन आसक्ति नहीं रखो। तो क्या कहने लगा? कहने लगा भैया आप अपने चरण पादुका मुझको दे दो, राजगद्दी पर तो आप बैठोगे तो चरण आपके पड़ेंगे ना, तो ये चरण तो मैं सर पे रख के ले जाऊंगा, और राज्य भी आपका होगा, आज्ञा भी आपकी होगी, मैं केवल ट्रस्टी बनकर पालन करता जाऊंगा। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुमको अंत समय है, अंत का ये तुम्हारा जन्म है, बाबा ने कहा इसको सफल अगर करना है तो दुनिया की प्यारी तो बन के बहुत देखो। दुनिया के प्यारे बन भी जाएं, अंत में यही लोग खड़े होके कह रहे हैं राम का प्यारा हो गया आज। बाबा ने कहा जिसकी चीज थी, तो बाबा ने कहा इसलिए हो तो मेरे ही। बाबा ने कहा आत्मा तो बाबा कहते हैं बच्चे परमात्मा की है, ये तो तुम देह के भान में फंसे बैठे हो, तो संसारियों से तुम्हारी प्रीत पड़ गई, मोह पड़ गया। देखो राम को कितनी युक्तियां रचनी पड़ती हैं हमको निर्मोही बनाने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे वैसे तो माया में कोई जान है नहीं, लेकिन जान तो तुमने भर रखी है सारी। ये मेरा मेरा करते बाबा ने कहा तुम्हारे प्राण बस गए, तुम्हारी घर की राजगद्दियों में तुम्हारे प्राण बच गए, तुम्हारे परिवारों में, बच्चों में तुम्हारे प्राण बस गए, तुम्हारी देह में, तुम्हारे देह के सुख दुख में। अब मैं कैसे, बाबा कहता है देखो तुमको वापस घर ले जाओ, फंस के बैठे हो तुम, और रोते भी हो, पुकारते भी हो, बिगड़ी बनाने। तो बाबा कहता है बिगड़ी तो कब बने,
बिगड़ी बाबा कहता है बच्चे आपकी तब बने जब आप अपने को आत्मा निश्चय करो। अब कोई माला जपने की बात नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बाबा ने कहा बच्चे ट्रस्टी बनो, तब आत्मा की शक्ति तुमको महसूस होगी, है ना। भरत भी क्या कर रहा है, राजगद्दी। बाबा ने कहा कर्म तो तुमको करना होगा, कर्म तुम्हारे हैं, जिम्मेवारी तुम्हारी है, पाठ तो तुमको खेलना होगा। लेकिन हाँ, बाबा ने कहा मेरी जो श्रीमत है, इस समय बाबा कहते हैं बच्चे भगवान तुमको श्रीमत देता है, जिसको बाबा कहता है तुम सर माथे लगाओ। इसी के बिना बाबा ने कहा तुम्हारी जन्मों जन्मों से दुर्गति हुई है। ऐसे थोड़ी भरत इतना प्यारा लगा उसको। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब कौन हो, राजे हो। क्यों बाबा ने कहा तुम दुखियारी बनकर बैठे हो, पतित बनकर बैठे हो, मलिन दरिद्र बुद्धिहीन बनकर बैठे। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान का प्यार अपने बच्चों के लिए है। पालो प्रभु का प्यार अगर हो पाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजा। बाबा कहते हैं दुनिया के प्यार तो देख लिए, देखे नहीं देखे, सारे रंग देख लिए दुनिया के, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे संसार में बाबा ने कहा जो भी प्राप्तियां हैं, है ना, प्राप्तियां हैं तभी तो खेल चलता है। मेले में आदमी कुछ कुछ सुख की अनुभूति तो करता ही है, कितना मगन हो जाता है, दुकानों में, बाजारों में खुद को ही भूल बैठता है। और बाजार इतना अंदर चला जाता है कि बाजारों के ही सपने देखता इस जहान से चला जाता है। कितनी इच्छाएं बाबा ने कहा तुम्हारी अपूर्ण रह जाती है जब तुम दुनिया से निकलते। जीवन एक है और बाबा ने कहा संसार असार है। एक तरफ भागोगे बाकी की दिशाएं तो छूट जाए, कितना पालोगे यहां से। तो बाबा ने कहा बच्चे संसार रचा ऐसा ही है, इसीलिए बाबा ने कहा ये असार है। क्योंकि बाबा कहता है यहां पाकर भी तुम ठन ठन गोपाल ही रह जाते। ये संसार साथ चलता नहीं, ये मेला साथ चलता नहीं। मेले की दुकानें भी बंद हो जाती हैं, हो गई नहीं हो गई। मेले की हर दुकान अपने अपने समय पे हमारे लिए बंद हो जाएंगी। माँ से बड़ा प्यार मिलता था एक जमाने में, सुध ही नहीं थी दुनिया की, काली है कि सफेद है। इतना उस मेले की दुकान में इतना माल मिला खाने। समय आया शटल गिर गया, फिर अगली दुकान ढूंढी कोई। एक दुकान पे दूध ब्रेड नहीं मिलेगा तो कहीं और ढूंढोगे ना, कि चल किसी और दुकान पे चले। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ सबके शटल गिरते जाएंगे ड्रामा की नूंद अनुसार। और बाबा ने कहा ये जो पाने के लिए मन बेचैन है ना, ये बाबा कहता है यहां से पाकर भी इसको पूरी नहीं पड़ेगी, पूरी नहीं पड़ेगी। क्योंकि जहां से मिल रहा होगा वहां मोह आ जाएगा, मोह आ जाएगा कि मेरा है, मेरा है। और जितना मेरा होगा, जितना गहरा मेरा होगा, उतना गहरा दर्द होगा। बाबा ने कहा लोभ भी साथ साथ आ जाएगा कि इसे कुछ हो ना जाए। कई बार आप देखते होगे हम कभी कभी किन्हीं किन्हीं डॉक्टर से मिलते हैं तो क्या कहते हैं
कहते हैं मुझे सारे जहान में एक यही डॉक्टर है जिसकी दवाई लगती है। कभी कभी मन बैठ के क्या सोच रहा होता है कि कल को ये डॉक्टर को कुछ हो गया या ये यहाँ से कहीं चला ही गया तो मेरा क्या होगा। कोई रिश्ता नहीं है उससे, फीस देनी है और दवाई लेकर आनी है। लेकिन देखो प्राप्ति है, मन सोच रहा है कि अगर इस डॉक्टर को कल को कुछ हो गया तो कहाँ जाऊंगा मैं, मुझे तो इसी की दवाई लगती। हो गए ना गुलाम। अब ड्रामा की नूंद है, जो होना है बाबा ने कहा वो तो बच्चे कल्याणकारी है। अच्छा है तुम ठोकर खाओ, मजे की बात है। अच्छा है तुम्हारी आंखों में झरझर आंसू भी बहे कि मुझसे दुनिया का ये सुख क्यों छूट गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस आखिरी स्टॉल तक पहुंचोगे। संगम के बाबा ने कहा इस रंगमंच पर भगवान बैठा हुआ है। अंत में भगवान ही दिखाई दे रहा होता है सब। आज भी बाबा ने कहा ना, देखो ये दुनिया तो दुख की दुनिया है। सारा संसार इस समय बाबा कहता है ये रौरव नरक में बैठा हुआ है। लेकिन बाबा कहता है ये माया ने, बाबा कहता है ऐसा इनको अंधा किया है कि इनको ये दुनिया नरक लगती भी नहीं है। यहां नरक नहीं दिखता है इनको, लगता है मरने के बाद होगा नरक और स्वर्ग का चैप्टर शुरू। बाबा ने कहा देखो जब तक तुमको यही समझ ना हो कि मैं नरक में बैठा हूं, तो बाबा ने कहा फिर तुम नरक से निकलने का कोई उपाय करोगे। कोई बीमारी अंदर पड़ी है लेकिन किसी को पता ही ना हो तो पल रही है बीमारी अंदर, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे फिर ये बीमारी साथ ले जाएगी या तुम बीमारी को साथ ले जाओ। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे नरक में भी तुम्हारा दिल लगा हुआ है, पुराना शरीर है, पतित शरीर है ना। इसी के पीछे सारा दिन बुद्धि व्यर्थ जाती है कि आज खाना नहीं खाया ठीक से, आज भूख ही नहीं लगी, आज सो ही नहीं पाया, नींद ही नहीं आई। बाबा ने कहा ये प्रकृति आपको सहयोग दे रही है, ये कह रही है जो करने आया था वो कर ले। 70 साल 80 साल निकल गए खाते सोते, अब कुंभकर्णो जागो। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है देखो सारा संसार तो दुख में है। तो बाबा कहता है लेकिन ये दुख में मुझको याद भी कर रहे होते हैं, सब करते हैं भगवान को याद। लेकिन बाबा कहता है ये जानते नहीं कि मैं कौन हूं, कहाँ हूं, क्या मेरा नाम है, क्या रूप है, क्या देश है, क्या काल है, कब आता हूं, क्या करता हूं, कोई नहीं जानता। बाबा कहता है गीता में तो लिख दिया कृष्ण भगवान वाच। तो बाबा ने कहा ये सोचते हैं कि कृष्ण भगवान है, कोई कहता है कि राम भगवान है। पूछते हैं ना तुम कौन से भगवान को मानते हो। तो बाबा कहते हैं देखो सिर्फ तुम बच्चे हो, बाबा ने कहा, जो एक पिता को पहचानते हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे इस समय स्वयं राम बैठकर क्या करता है, हाँ, संसार की सर्व आत्माओं को। बाबा कहते हैं इस समय मैं अपनी श्रीमत पहले भी मुझे बोला था कि मुझे ना रहना नहीं अनिता दीदी म्यूट करो। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम आत्माओं का पिता हूं, आकर के एक ही बार तुमको धीरज देता हूं। समझना धीरज माना है ना, कोई दुखी होता है तो हम कहते हैं थोड़ा धीरज धरो, थोड़ा धैर्य धरो, थोड़ा सब्र करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे धीरज धर मनवा, आत्मा को बाबा कह रहा है मनवा। तो बाबा कहते हैं धीरज धरो अर्थात
नॉलेजफुल बनो, बिना नॉलेज के कोई धीरज नहीं होता, बिना नॉलेज के, बिना समझ के कोई सब्र नहीं होती। छटपटाहट होती है बस कि आदमी बेबस है, कर तो कुछ कर सकता नहीं है, इसलिए क्या करे, मुख बंद करके बैठा है। लेकिन अंदर से मन कितना अशांत है, इसको सब्र नहीं कह सकते हम। अंदर अंदर हम रो रहे हैं, इसको हम सब्र नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं बच्चे धीरज धर मनवा, भगवान इस समय तुमको जो ये दे रहा है ना, बाबा ने कहा बच्चे ये तुम्हारी भक्ति का फल, तुम्हारे सब्र का फल है, ये ज्ञान। ये ज्ञान बाबा ने कहा बस एक बाप दे सकता है तुम। ये ज्ञान बाबा ने कहा अमरनाथ देता है बस। अमर कथा वही सुनाता है, वही जानता है बस। और दुनिया में कथाएं तो बहुत हो रही। कितना लोग देखो, अभी हमारे यहाँ एक किसी ये मार्केट वालों ने एक कथा का पंडाल बनाया, 1 हफ्ते की कथा। हम आते जाते हैं ना, रात की कथा है वो, मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बजे तक चलती है, 7 बजे के आसपास शुरू करते हैं शायद। तो पूरी रोड पे लाइटिंग है, बढ़िया पंडाल है, जो कथा कर रहा है उसका हफ्ते का फिर खाना पीना रहना सब करना, और जो सब सुनने बैठने आते हैं उनको फिर प्रसाद वितरण कराना। देखो दुनिया में भक्ति में भी लोग पुण्य जमा करने के लिए ये धन से थोड़ा सा विरक्त हो जाते, थोड़ा खर्चा करते हैं, है ना। और बाबा कहता है मैं तो तुम्हारी पाई भी नहीं खर्चता। बाबा कहते हैं बस 3 पग पृथ्वी चाहिए मुझे, कोई पंडाल सजाने की जरूरत नहीं बाबा, कोई पंडाल नहीं सजाना। बाबा ने कहा अमरनाथ बैठा है, पार्वतियां जो होंगी ना, बाबा ने कहा वो आएंगी अमर कथा सुनेंगी और अमर पद की प्राप्ति करेंगी। नहीं तो बाबा कहता है पार्वती ने ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया होगा, क्योंकि कथा कौन सुन रहे होते हैं, कौन सुनते हैं। बाबा ने कहा कथा तो कौन सुनेंगे, भोगी सुनेंगे। संसार इस समय भोगी तो है, भोगना भोग रहे हैं सारे, चाहे उसको दुख की भोगना कह लो या सुख की भोगना कह लो। हाँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में कथा कही और सुनाई जाती। कहता ना बाबा देखो जब पूर्णमासी हो जाती है तो ये फिर पूर्णमासी की कथा सुनाते। अब बाबा कहते हैं बच्चे कल्प पूरा हो चुका, वो तो महीने की एक पूर्णिमा देखता है बस। कहते हैं आओ पूर्णिमा की कथा, आओ सत्यनारायण की कथा करें। बाबा कहते हैं पूरा कल्प हो चुका, अमरनाथ बैठा है। हाँ बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी भक्ति की तरह मैं वो ताम झाम तो नहीं करता। अब बुद्धि वहीं अटक जाए कि टेंट का पैसा कौन लाएगा, प्रसाद का कौन लाएगा, तो बाबा कहता है फिर तुम संसार में फंस जाओगे कि मैंने इतना पैसा लगाया, इसने इतना लगाया, उसने इतना, बैनर पे मेरा नाम नहीं था उसका नाम था। कितने बैनर लगे पड़े जगह जगह, एक एक आदमी की शक्ल उस बैनर में आप पढ़ सकते हो। इन्होंने पैसा लगाया। और बाबा कहते हैं बच्चे ये कथाएं सुनने से, सुनाने से, इनका लक्ष्य पूछना जरा जाके कि ये जो कथा रखी है, कहने का, कथा कहने का और कथा सुनने वालों का यहाँ 3 घंटे रोज बैठने का आपका कोई लक्ष्य है? बाबा ने कहा भक्ति में कथा कहने सुनने का कोई लक्ष्य नहीं होता। वो सोचते हैं कि कथा सुनाने और सुनने ये दोनों पुण्य कर्म जमा हो रहे हैं कि इतने दिन इतने घंटे हमने भक्ति करी है। बाबा कहते हैं बच्चे ये कथा नहीं है। कथा क्यों है? बाबा ने कहा क्योंकि ये तुम पास्ट हो जाता है ना, तो जो पास्ट हो जाता है फिर उसको कथा कहा जाता है। तो बाबा ने कहा मैं तुमको तुम्हारी ही कहानी सुना रहा हूँ। और सुनाने का बाबा कहते हैं मेरा लक्ष्य क्या है कि आत्मा अपने स्वधर्म को पहचान ले। और बाबा कहता है फिर चलो यहां से, कथा का फल नहीं चाहिए तुमको,
तुमको पूड़ी हलवा खाना था बस। बाबा ने कहा बच्चे ये कथा संपूर्ण होगी, आहुति डालोगे अंत तक। बाबा ने कहा बच्चे तुमको स्वर्ग की सीट मिलने वाली है। राम राज्य में बाबा ने कहा तुम्हारा एडमिशन है इस पढ़ाई के बाद। अरे पढ़ाई पढ़ी है, बाबा कहता है ना तुम स्वर्ग कैसे जाओगे, है ना। स्वर्ग जाने का भी बाबा हमको रास्ता दिखाता है। चलना पड़ता है ना रास्तों पर, तभी आदमी मंजिल तक पहुंचता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान, पावर और सेवा, जीपीएस स्वर्ग जाने का रास्ता है ये। ज्ञान होगा, विजडम होगी, समझ होगी, तब बाबा ने कहा तुम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे। ट्रस्टी तो तभी बनेंगे, नहीं तो मोही बने हो। मोहित है बस, अपनी दुनिया, अपना ही घर, अपना ही परिवार, अपने जच्चे, अपने बच्चे, बस इसी में आदमी चद्दर तान के सो जाता है कि ठीक है, सब बच्चे भी ठीक है, परिवार भी ठीक है, सो चादर तान के। बाबा कहते हैं बच्चे कल्प खत्म हो गया, पूर्णिमा पे कथा कर रहे होते हो, यहाँ बाप बैठा है, आया है तुमको रौरव रग से निकालने के लिए। हाँ, बाबा ने कहा यहाँ बैठने का आपका लक्ष्य क्या है, भगवान समान। सोचो तो सही, लक्ष्य देखो हमारा। बाबा ने कहा जैसा लक्ष्य रखोगे लक्षण अपने आप आ जाएंगे, चिंता ही मत करो, बाबा ने कहा। तो देखो ना, फिर जब भरत राम की आज्ञा का पालन करते हैं तो राम क्या कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हाँ? राम कहता है कि जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा, जो मेरी श्रीमत पर चलेगा, जो ट्रस्टी बनकर गृहस्थी को संभालेगा, वो तो बाबा कहता है मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अभी नर्क की, बाबा ने कहा जो मैल है ना, नरकों की प्रताड़ना से बच जाओगे, इसको मैल समझ लेना। नरक की प्रताड़ना से बचोगे, देह छूटेगी, आराम से छूटेगी, क्या लगता है जैसे चुटकुले सुनते हैं ऐसे छूट जाएगी देह, हंसते हंसते। रोते रोते तो चला रहे हैं इसको, तो हंसते हंसते कैसे छोड़ दोगे। तो बाबा यहाँ सिखा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे संगम का ये समय है, भगवान तुम आत्माओं को युक्ति दे रहा है। युक्ति में बाबा कहता है बच्चे क्या है, युक्ति में मुक्ति है, युक्ति में मुक्ति है, बाबा कहता है। तो ये जो ज्ञान है, बाबा कहता है ये अव्यभिचारी ज्ञान है ना। ये बाबा ने कहा मेरे सिवा तुमको कोई दे नहीं सकता, है ना। दुनिया में भी हम क्या कहते हैं माँ जो होती है ना, जो बच्चे को जन्म देती है, उसके जैसा प्यार कोई दे नहीं सकता। दे सकता है, नानी उठा ले, दादी उठा ले, बुआ उठा ले, मासी उठा ले, सहेली उठा ले, लेकिन माँ जैसा प्यार तो कोई दे नहीं सकता। डुप्लीकेसी कर सकते हैं लोग कि चलो भाई थोड़ी देर हम संभाल लेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे अब तो मेरी गोद में आ जाओ। कहाँ कहाँ तुम भटके, किस किस के पीछे भागे कि बेटे देखेंगे। इनकी वर्थ है बेचारों की, वर्थ है किसी की भी, किसी की भी। बाबा ने कहा कोई भी देहधारी जहां तुम्हारी सांस अटकी पड़ी हो, बाबा ने कहा उसको मेरे से कंपेयर कर लेना। है किसी का वजूद इतना कि भगवान से हम उसका कंपैरिजन भेंट कर सके, औकात है किसी की, है किसी की औकात। थोड़ा कर देता आदमी सुनाने बैठ जाता, औलाद ही क्यों ना हो, है कि नहीं है। माँ बाप भी, रिश्तों की क्या बात करें, बाबा ने कहा हर आदमी पतित बना हुआ है यहाँ पर। थोड़ा सा कोई किसी को सहयोग सपोर्ट कर दे, उसके अंदर अहम खड़ा हो जाता है, पुण्य के रूप में कि मैं करता हूं, मुझे तो बहुत प्यार है इनसे। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको
मुक्त होना है। किससे? बाबा ने कहा तुमको अभी बेहद का वैराग्य आना चाहिए, है ना। दुनिया में लोग दुखी तो होते हैं, तो वो सोचते हैं हम जिस चीज से दुखी है ना, इसको छोड़ दे। आज बाबा ने कहा कोई सोचता है पत्नी नागिन है, तो सोचता है कि छोड़ दे इसको, है ना। कुछ कुछ रिश्ते हमारे ऐसे बन जाते हैं जीवन में कि हमें लगता है कि सामने वाला मेरा खून चूस रहा है जैसे, है ना। तो ऐसा लगता है कि भगवान बस क्या करूं कि जान छूटे मेरी यहाँ से। तो कुछ रिश्तों में तो लीगल प्रोसीजर्स हैं, हम कोर्ट कचहरी जाकर डिवोर्स ले सकते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं जहां डिवोर्स भी नहीं है। तो क्या समझाता है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम पुरानी दुनिया को डिवोर्स दे दो। पुरानी दुनिया क्या है? पुरानी दुनिया में बच्चे नहीं है, पत्नी नहीं है, कोई पति नहीं है। पुरानी दुनिया में क्या है? बाबा ने कहा बच्चे पुरानी दुनिया अर्थात बाबा ने कहा तुम्हारी पुरानी दृष्टि, किस नजर से, किस संस्कार से, किस चश्मे से तुम दूसरों को देखते हो, इसको तलाक दो। कसूर इस चश्मे का है जिससे तुम दुनिया को देख रहे हो। किसी में मोह पड़ा हुआ है, किसी के लिए क्रोध पड़ा हुआ है, तो दुनिया ऐसी ही दिखती है। कभी कभी भूचाल आ जाते हैं किसी को साथ देख कर रह कर। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय डिवोर्स कहाँ है? हाँ, डिवोर्स माना बाबा ने कहा तुमको किसी से नफरत नहीं आनी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सन्यास क्या है? ये सन्यास कोई पीड़ा नहीं है, कोई दर्द नहीं है। कई लोग पूछते हैं, कहते हैं अरे वो फलाने ने सन्यास ले लिया पता है, तो सोचते हैं दुखी होगा घर से, इसीलिए घर छोड़ के चला गया। लोगों की ये मेंटालिटी है। सच बताना, अभी जितने यहाँ बैठे हो हाँ, हमें तो सुख की डेफिनेशन भी नहीं पता ना। कोई यहाँ बैठा कह सकता है हम सुखी हैं, बच्चे अच्छे हैं, पैसा परिवार सब ठीक ठाक है, इसको सुख माना है हमने, इसको सुख मान लिया है हमने। और ये भी जब थोड़ा ऊपर नीचे होता है ना, थोड़ा पैसा ऊपर नीचे हो जाए, थोड़े संबंध ऊपर नीचे हो जाए, तो देखना फिर दुखी होने में देर लग रही है, देर लग रही है। बाबा कहते हैं बच्चे इस कलयुग में बैठकर तुम सुख और दुख के झुंझुने बजाते रहते, सुख दुख के झुंझुने बजते रहते हैं, तुम्हारा समय निकल जाता है। अभी सुखी हो गए, अभी दुखी हो गए, अभी सुख आ गया फिर दुख आ गया, करते करते बाबा कहता है कितने जीवन निकल गए तुम्हारे। फेंको बाबा कहता अब ये खिलौने। हाँ, बच्चे थोड़े बड़े सियाने हो जाए, है ना, जिनके घर में बड़े बड़े बच्चे होंगे, वर्किंग बच्चे, उनके घरों में आप खिलौने नहीं देखोगे, होंगे वहां खिलौने। और जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे, 4 साल के, 5 साल के, हाँ, वहां हम खिलौने देखते हैं, ढेर सारे खिलौने। अब बच्चा बचपन में ऐसा नहीं कि एक खिलौने से खेल के राजी हो जाएगा, मल्टीपल खिलौने चाहिए उसको, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। बाबा ने कहा 84 जन्म हो गए तुम इन खिलौनों से खेलते खेलते। और ये शरीर भी बाबा ने कहा खिलौना ही है। कभी कभी इसकी भी बैटरी डाउन होने लग जाती है, जैसे खिलौने के सेल खत्म होने लग जाते हैं। कितने दुखी हो जाते हो तुम। कहाँ कहाँ जाके फिर सेल खोजते हो, कहाँ कहाँ सेल खोजते हो, कहाँ कहाँ से बैटरी चार्ज कराते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान तुमको क्या दे रहा है? बेहद का वैराग्य। ये वैराग्य ऐसा है जैसे ओस की बूंद होती है ना, इसमें कोई मैंपन नहीं है, इसमें कोई अहम नहीं है,
कि मैंने छोड़ दिया, मैंने त्याग कर दिया, कुछ भी नहीं है ना। हम यहाँ बैठे हमें बोले कि हम तो अब इतने ज्ञानी बन गए, हमने तो भक्ति छोड़ दी। अरे वाह, तू बड़ा सियाना बन गया। छोड़ दी, छूट गई, क्या बोलूं। मैंने तो नहीं छोड़ी, मेरा तो कोई ऐसा कोई विजन भी नहीं था कि भक्ति छोड़ दूं। भक्ति के बिना कैसे रहूं, सोचा भी नहीं कभी कि भक्ति छोड़नी है मुझे, नहीं। बाबा ने कहा तुम जीपीएस पे चलते जाओ, ज्ञान पावर सेवा, बाबा ने कहा चलते जाओ, देखो क्या क्या छूटेगा, और जितना छूटेगा बाबा ने कहा बच्चे तू उतना सुखी होता जाएगा। क्या क्या छूटेगा, बाबा ने कहा तुम्हारे भक्ति के गुड्डे पटोले छूटेंगे। छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये वो दरबार था, ये वो मंदिर होते थे हमारे जीवन में जब माँ मर भी गई थी ना। सोचना, नियम देखना, भक्ति भी कोई इतनी सहज नहीं होती है कि माँ तो चली गई, शाम का टाइम कर दिया संस्कार, अगली सुबह फिर पहुंच गए मंदिर, सारे बैठे हैं घर के अंदर, वो कह रहे हैं अब कुछ दिन ना मंदिर जाना है ना कोई पाठ पूजा करनी। चुपचाप निकले, चले गए मंदिर में, भाड़ में जाओ तुम सारे, इसको सीधा तो करके आऊं जरा, ये रिश्तेदार बना पड़ा था मेरा, सुख दुख का साथी, इसको बता के तो आए जरा। इतनी आसान थी भक्ति छूटनी, छूट गई देखो, बिना जतन के, बिना यतन के, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी मनसा के छूट गई। किसकी पावर है, मेरी पावर है। अरे हम तो वो लोग हैं, घर में समय पर एक टाइम दिया बत्ती नहीं जलती, धूप नहीं जलती, जोत नहीं जलती, आदमी दुखी हो जाता, कहता है आज मेरे घर में मंदिर में ज्योत ही नहीं जली। होते हैं नहीं दुखी, एक व्रत नहीं कर पाता आदमी कितना विचलित हो जाता है कि मेरा तो सुख का पत्ता कट गया, व्रत नहीं रखा मैंने। आसान होते हैं ये गुड्डे पटोले छोड़ने, आसान है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान की पावर, जिनको राम मिल जाते हैं ना, तो राम तो बाबा कहता है मैं तो फिर यहां बैठ जाता हूं तुम्हारी बुद्धि बनकर। मैं किसी मंदिर की मूर्त नहीं हूं जिसके तुमने रेशम के कपड़े बना के उसको पहना दिए। कुछ दिन पहले आया था मुरली में, बाबा कहता है कि तुमसे तो पूछते हैं लोग कि बताओ तुम्हारे बाबा को ठंडी लगती है, ठंडी लगती है, इसको स्वेटर पहनता है ये तुम्हारा बाबा। हम जब मंदिर जाते थे, हम कई बार वहां देखते थे शिवलिंग पर भी लोग एक स्वेटर की रोशिया बनाकर उसको पहना जाते थे। बाबा कहता है बच्चे तुम देहधारी हो, तुमको ठंड लगती है, तुमको लगता है इसको भी लगती है, तुम इसको भी पहना जाते। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, न ठंडी लगती है, न गर्मी लगती है, ब्रह्मा को लगती है, ये देह में बैठा हुआ है, मुझे कहाँ लगती है। बाबा ने कहा ये सत्य आपका है, मेरे जैसा। पालो प्रभु का प्यार अगर हो पाना, उसका प्यार पाते जाएंगे, उसकी जैसी समझ हमारी बनती चली जाएगी, तो सांसें तो लुटनी ही है। बाबा ने कहा बच्चे जाते जाते, जाते जाते बाबा कहता है बच्चे इन सांसों को सफल तो करो। 84 जन्म तुमने धक्के खा लिए इन्हीं गृहस्थियों के पीछे, जिनके पीछे कहते हो हमारे पास समय नहीं होता मुरली क्लास के लिए। अरे कभी जाकर देखना, हमारी आंखें फूटी पड़ी हैं, चमड़ी की आंखें हैं, हम देखते भी पता नहीं क्या है। मधुबन जाना कभी, मदार बस चश्मे पर है कि क्या देख कर आओ। बहुत से लोग जाते हैं, पता नहीं कुछ कहते हैं वहां खाना बड़ा अच्छा होता है, कुछ खाने की तारीफ करते हैं, बुद्धि वहां अटकी पड़ी है। कुछ सोचते हैं कि वहां जो रूटीन दिया हुआ है
कई तो ऐसे हैं हमारे साथ, 1-2 लोग ऐसे गए जिन्होंने पूरे 5-6 दिनों में एक सिंगल क्लास भी अटेंड नहीं करी। वो केवल एक आउटिंग थी कि हमको बस घूमना है। वो रूम 10 बजे छूटता था, जैसे हम होटल जाते हैं ना, तो आराम से आदमी उठता, बेड टी पी, तैयार होके चलो मार्केट चले। क्या है यहाँ घूमने लायक, देखने लायक, घूम लो। बाबा कहते हैं जैसा तुम्हारा मन का चश्मा होगा, सारे भरत थोड़ी, सारे थोड़ी उसकी खड़ाऊ उठाएंगे। बाबा ने कहा ये बुद्धि, ये तो पहले से इतनी भरी हुई है। अपने से होशियार किसी को समझाया हमने आज तक? सच बताना, दिल पे हाथ रख। कोई राय, कोई समझ देने लगे, हम कहते हैं तू रहने दे, बहुत है मेरे पास, तेरे को चाहिए तो बता। भगवान बैठा है, वो कह रहा है समझ लो, नहीं तो कलयुग में ही रह जाओगे। फिर कलयुग से निकलने की युक्ति है। कलयुग से कैसे निकलोगे? बाबा ने कहा जैसे जैसे तुम सुखी सुख स्वरूप बनते जाओगे, कलयुग छूटता जाएगा। और कोई रास्ता नहीं है। दुनिया सोचती है कि 5वीं मंजिल से छलांग लगा लो, कोई कुतुब मीनार से गिर जाओ, कहीं पंखे पे लटक जाऊं तो कलयुग से जान छूट जाए। नहीं बाबा ने, ये तो बाबा कहता है मंजर है कयामत का, एक भी सुखी नहीं निकलेगा यहां से। सब बाबा ने कहा मरते मरते अंत में कलपते कलपते राम को ढूंढ रहे हो, कि जैसे राम से उधारी है इनकी, राम के नाम पर ही कर रहे थे ना ये दान पुण्य, तो उसी को ढूंढेंगे अंत में कि भैया तेरे नाम पर इतना दे आया हूं इधर। मने एक जरूरी काम कहाँ मिलेंगे। बाबा ने कहा तुम्हारे जरूरी कामों के लिए यहां बैठा हूं। वक्त बीतता जा रहा है, ये देह छूटनी है, टाइम फिक्स्ड है, लेकिन हमको पता नहीं है, ये सस्पेंस रखा गया है ड्रामा के अंदर। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब आत्मा ये शरीर छोड़ेगी ना, तो बाबा कहता है फिर समय नहीं रुकता, ड्रामा भी नहीं रुकेगा। आपको बाबा ने कहा किसी और गर्भ में जाना पड़ेगा। अगर ये कलयुग यहां रखकर निकल लिए, या तो मैं दुखी या मैं सुखी, ये दोनों कलयुग हैं, माइंड इट। ये माया चल रही है। कई हैं वो कहते हैं बहुत पैसा है मेरे पास में, कमाने की जरूरत नहीं, बैठकर खाएंगे। बाबा ने कहा ये कलयुग, कौन खाएगा बैठकर? आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे अभोगता है, आत्मा तो अभोगता है। बाबा कहता है कौन खा रहा है, कौन खा रहा है? बाबा ने कहा बच्चे मन। और मन बाबा ने कहा बच्चे ये कभी भरे नहीं। और तन की तो बाबा कहता है बच्चे अल्प जरूरत है बस। कितनी रोटी खा लो, कितनी खा लो। एक सब्जी, दोपहर की बनी रोटी आदमी रात को नहीं चबा पाता, फिर कुछ चाहिए, फ्रेश चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम, माया कैसे बैठ जाती है तुम्हारी बुद्धि में, कहते हो इतना पैसा है बैठ कर खाएंगे, कौन खा रहा? सोचो तो सही, आंख नहीं खुलती तुम्हारी। हाँ, बाबा ने कहा ये भक्ति की माला जपते जपते तुम दुनिया से निकल लोगे। इन जपने से कुछ मिल रहा है तुम्हें? कोई मन के अंदर कोई शांति, कोई सुख है ऐसा जो दुनिया से निकल लो तो तुमको कोई वेदना ना सताए? है कुछ? नहीं जी। आखिरी पल कोई अलग से नहीं टपकेगा कहीं से। वो जो ये पल बीत रहे हैं ना अभी, इन्हीं में से कोई एक आखिरी बन जाएगा बस। तो अभी क्या रेंज है हमारे
हमारे सोचने की, हमारे विचारने की, हमारे बातों को समझने की, इस जीवन को जीने की क्या रेंज है? कहाँ अटकी है सारा दिन बुद्धि? कहाँ अटकी है? एक बार अपना दिन सुबह से चेक करना, कहाँ अटकी है? इन्हीं पलों में से कोई एक आखिरी बन जाएगा। और इन पलों में क्या चल रहा? या देह चल रही है, या फिर बाबा ने कहा देहधारी बाजार चल रहा है बस। और इसी बाजार की सलामती के लिए तुम भक्ति कर लेते हो कि भगवान ये बाजार ऐसे ही चलता रहे, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार। इन बाजारों के लिए तुम भक्तियां करते कि बस भगवान की ठंडी नजर रहनी चाहिए। बाबा कह रहे मेरी ठंडी नजर तुम पर पड़ी है। मेरी ठंडी नजर ये नहीं है कि तुम कलयुग के अंदर वो जो तुम पाठ खेल रहे हो। बाबा ने कहा बच्चे पाठ तो बड़ा सुंदर बना हुआ है, शुक्र है बाबा ने कहा वहां दुख की अति आई तेरी जिंदगी में। थोड़े तुम छटपटाए तो सही, थोड़ी तुम्हारी आंख खुली तो सही कि अरे पैसा भी था, घर भी था, मकान भी था, सब कुछ था, लेकिन लुटा पड़ा हूं। जिनका 30 साल का बेटा चला गया, दिल्ली में 3 मकान है जड़ से उनके पास में, बढ़िया पेंशन आती है, 2-2 3-3 लोगों की। आज उनसे पूछो, कोई जाकर पूछो, भरा पड़ा परिवार है। वो 30 साल का बच्चा भी 2 बेटे छोड़ के गया है पीछे। पूछो उनसे पूरी जिंदगी आपने क्या नहीं। और मैंने सच बताऊं, मैंने अपने जीवन में बहुत से लोग देखे होंगे, है ना, भक्ति सभी कर रहे हैं, यथाशक्ति, यथा भावना, भावना से भक्ति होती है, लेकिन वैसा मैंने देखा नहीं किसी को। पैसे से इतना पैसा, भक्ति में इतनी भावना प्यारी। हम क्या करते हैं, मंदिर 10 का नोट निकाल आते हैं, 4 दिन जाएंगे, सोचेंगे रोज 10-10 रुपए देने हैं, तो खुले पैसे पहले रख के चलते हैं मंदिर। खुले पैसे दे, मत्था टेकना। हम तो यहाँ खड़े हैं और हमने उनको देखा है, तन से सेवा करते देखा, अपने ही घर के अंदर ये कितना ऐसा मंदिर बनाया जहां हर पूर्णमासी को छुट्टी भी करनी पड़ती थी कभी कभी ऑफिस की उनको, अकेले बैठ करके, हाँ, अकेले बैठकर संगतों के लिए लंगर बनाना। रात से शुरू हो जाते थे, 10 बजे तक सब पतीले तैयार, हम खुद जाकर बैठते थे। वो कहते थे मुझे किसी से 1 रुपया नहीं चाहिए, अपना ही पैसा, अपना शरीर, है ना, अपना तन मन धन सब लगाया उन्होंने, इतना जीवन। सिर्फ ये नहीं कि लंगर खिलाया लोगों को, नहीं, क्या क्या बताए, मुरली वहीं लग जाएगी फिर। आज जब उनको देखते हैं ना, आज वो गए हैं गोल्डन टेम्पल, 2 दिन पहले बात हुई थी। आज दर्द है अंदर। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान मैंने तो जीवन में इतना पुण्य किया है। कितने लोग दिल्ली से बाहर से लोग आकर वहां 2-2 4-4 दिन स्टे करते थे। कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, सिर्फ किसी ने फोन नंबर पर रेफरेंस दी है कि आप यहाँ चले जाओ, आपको यहाँ से कोई रास्ता मिलेगा, ये परेशानी खत्म हो जाएगी। अपने घर से कंबल रजाई देना, खिलाना पिलाना अनजान लोगों को कौन कर रहा है? रिश्तेदार को भी 2 रोटियां खिला दोगे, 4 जगह सुनाते रहोगे मेरे घर आया था, आया था, आया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भक्ति तो करते हो ऐसे जैसे मजदूर, है ना। दुखता है तुमको जब जीवन में कोई दुख आता है, तो तुम कहते हो भगवान मैंने इतनी भक्ति की, माना इतनी मजदूरी की, तूने मुझे क्या दिया बदले में? हमने देखा है उनको, किसी को नहीं देखा ऐसा। हर सुख में देखा, हर दुख में उनको देखा है।
तो बाबा यहाँ समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, माया के पर्दे इतनी आसानी से हटते नहीं है। यहाँ तक आना ना, इसको छोटी बात मत समझ लेना कभी। और खास तौर से जो लोग मुझको पर्सनली जानते हैं, उनका ज्यादा खतरा है। उनका ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो देह भान में अगर मुझको देखेंगे तो उनको लगेगा अच्छा यही तो सुना रहे। तो हो सकता है वो इंटरेस्ट ना ले, वो सोचे यार छोड़ परे, इसको क्या सुनना। लेकिन माफ करना, हाथ जोड़ के प्रार्थना, अपना घाटा करोगे। हमारी तो कोई औकात नहीं है यहाँ बैठने की। ये एक एक शब्द हमारा तो है नहीं। देने वाला जाने, लेने वाले जाने। बाबा यहाँ समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, कथाएं तो तुमने बहुत सुन ली। कथा सुनने से बाबा कहता है तुम्हारे दुख कैसे मिट सकते हैं। भक्ति में दान पुण्य करने से, लंगर भंडारे चलाने से बाबा कहता है बच्चे, अल्पकाल की प्राप्ति है, तुमको सुख अनुभव होता है किसी को देने में, क्योंकि आत्मा का ये स्वधर्म है। जब हम किसी को कुछ दे रहे होते हैं ना, लेकिन माफ करना, हम दे रहे हैं, घर वालों को दे रहे हैं, चाय पानी, चाय कॉफी, रोटी सब्जी सब बना बना के खिला रहे हैं इनको। लेकिन इस देने में क्यों आदमी दान पुण्य बाहर जाके कर रहा हो? गरीबों को, घर वालों को दे दो ना। घर वालों को दो, इनको क्या पैसे नहीं चाहिए? इनको भी चाहिए बेचारों को। लेकिन आदमी दान पुण्य बाहर जाके कर रहा होता है, जहां उसका कोई कोई संबंध, कोई गिव एंड टेक नहीं है उसका। यहाँ यहाँ हम जिसको जो भी देते जा रहे हैं, है ना, सहयोग दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे, जब तक तू पुण्य आत्मा ना बन जाए, और पुण्य समझना, बाबा ने कहा सबसे बड़ा पुण्य है अपनी सीट पर आकर बैठ जाओ बस। सबसे बड़ा पुण्य है, बाबा ने कहा अपने को आत्मा निश्चय कर लो। फिर बाबा ने कहा बच्चे, तुम्हारी दृष्टि से जो होगा वो पुण्य होगा, तुम्हारे बोल से जो होगा वो पुण्य होगा, तुम्हारे हाथों से जो कर्म होंगे वो पुण्य होंगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि पूर्णमासी पे पुण्य करने जाना है, या एकादशी पे करना है, या नवरात्रों में करना है। बाबा ने कहा हर घड़ी हर सेकंड तुम्हारी कमाई है, लेकिन बिना मेरे आए, बाबा ने कहा बच्चे तू पुण्य आत्मा बन भी नहीं सकता। आत्मा किसी डूइंग की मोहताज नहीं है कि मैं ये कर्म कर लूं तो मैं पुण्य आत्मा हूं। और फिर गंगा भी तो जा रहे होते हैं नहाने लोग, कितने पुण्य कर्म करें, करे नहीं। जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्या कम किया है इन्होंने? छोटी सी उम्र है, ये भी नहीं कि कोई 70-75 साल की हो गई होगी, कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है। लेकिन गोल्डन टेम्पल तो जा ही रहे हैं ना, वहां सरोवर में स्नान तो करेंगे ना, वहां पाठ तो करेंगे ना, वहां रुमाले तो चढ़ाएंगे ना। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा मन और शरीर से भी अगर न्यारी है तो भी पुण्य आत्मा, अगर तुम अपने आप को रियलाइज कर सको तो। ये नंबर ऑफ एक्ट नहीं है कि कितने पुण्य है और कितने पाप है, ऐसा नहीं है। डूअर एक ही बैठा है अंदर, आत्मा एक ही है। कभी वो अच्छे काम कराती है, कभी वो गड़बड़ भी कराती है, कान पकड़ रहे होते हैं। यहाँ ऐसा कोई बैठा है जो बोले जिंदगी में बस प्लस पे ही गया हूं, कभी आया नहीं, नीचे नहीं आया कभी? है कोई? रोटियां खिला के गिना रहा होता आदमी। वहां खड़ी है पब्लिक। इसलिए आज कोई किसी के घर खाता नहीं, चाय के टाइम पहुंचते हैं सारे। और वो भी कई लोगों ने तो चाय भी छोड़ दी।
तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा कर्मातीत अगर है तो बाबा ने कहा फिर कोई भी कर्म तुमको बांध नहीं सकता। तुम कर्म के बंधन से बंध जाते हो, तुम पतित हो जाते हो, है ना। हम कर्म करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन बंधते चले जाते हैं उनसे कि मैंने इतना किया। बोलते शायद किसी को नहीं, मैं भी किसी को ना बोले, अंदर तो है। कोई दुख आता है जीवन में, अंदर अंदर क्या उसको रियलाइज नहीं करा रहे होते। इसलिए मैंने इतना तेरी भक्ति की, तेरे को याद किया, इतनी सी मेरी बात नहीं रख सका तू। हम तो मंदिर में जाके उस रात को यही कर रहे थे। सवेरे लोगों ने कहा था आज मत जाओ, आज सूतक लग गया है तुम्हारे घर पे। मैं भाड़ में गया सूतक, इसका सूतक मैं खोल कर आती हूँ। क्या था? बाबा कहते हैं बच्चे, अभी आत्मा हर कर्म से बंधती जा रही है, ये कलयुग है। राम भरत की खड़ाऊ ले गया है, बंधेगा नहीं, ट्रस्टी बन गया है। वो कहता है राज्य भी राम का है, राजा भी राम है, मैं कौन हूं? मैं केवल सेवक। हम हैं, हम कह रहे हैं मेरा घर मेरे बच्चे। और जब जिंदगी में कहीं धक्का खाता है ना आदमी, तब उसके सामने कह रहा होता है भगवान तेरे ही दिए हुए हैं, सारे तेरे ही है। बाबा कहते जब मेरे ही है तो तू काहे को रो रहा फिर? झूठा, माने अपने बैठा है। और जब कहीं जीवन में फिरकी घूम गई तब तेरे हैं, तेरे हैं, तेरे हैं। तो बाबा ने कहा तू मत रो फिर, मेरे हैं, मैं जानू, तू काहे को रो रहा? देखो ना दुनिया में हम कहते हैं भगवान का था, भगवान के घर चला गया। बाबा कहता है फिर तू काहे को रो रहा फूट फूट के? ये तो नर्क है, यही तो कलयुग है। इससे तुमको कौन निकालेगा बाहर? कौन सी माला निकालेगी बाहर? कौन सा गंगा का जल धो देगा तुमको? कुछ भी नहीं है बाबा ने कहा तुम्हारे पल्ले। लेकिन अहंकार, बाबा ने कहा तुम्हारे इतने ऊंचे, इतने बड़े कि सुनते नहीं हो बैठकर, कि भगवान बैठ कुछ सुनाता है तो चलो हम सुन तो लें। बाबा ने कहा बच्चे ट्रस्टी बन जाओ, ट्रस्टी बनो। बाबा ने कहा, कहते तो भगवान भरोसे। तो बाबा ने कहा बच्चे जब परिवार मेरा, तूने कहा तन मन धन सब तेरा, तो बाबा ने कहा फिर तू तो बेफिक्र बादशाह हो गया। लेकिन तुम्हारी शक्लें देख के लगता नहीं, इसलिए सबकी शक्लें देखो, दिल नहीं करता। देखो संगम पर भगवान आया बैठा है ना, है ना। तो भगवान जब देता है ना तो हम कहते हैं छप्पर फाड़ के देता है। कोई कानों से ले रहा है, याद रखना, कई तो कानों से भी नहीं ले रहे, इतनी अटेंशन नहीं देते, कई कानों से भी नहीं ले। बाबा ने कहा बच्चे मैं दृष्टि से देता हूँ, वृत्ति से देता हूँ, तुम तो मेरे सामने बैठते ही नहीं। अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या, तूने किया जादू। बाबा कहता तुम तो अखियां चुराते हो मुझसे, ऐसे चोर हो काले। भगवान बैठा है। बाबा ने कहा बच्चे, मैं तो बाबा ने कहा दृष्टि से, वृत्ति से करके सिखा रहा हूं तुमको। ब्रह्मा को दिखाया ना बाबा ने, ट्रस्टी बना दिया। देखो 4 बच्चे थे, सारी प्रॉपर्टी, सोचो 1937 की बात है, 18 लाख रुपए 1937 में, 18 लाख रुपए, बड़ा वक्त रखता है। बाबा ने ट्रस्टी बनकर सब कुछ यज्ञ में डाल दिया। छोटी बात। हाँ, बाबा ने कहा ये कृष्ण की आत्मा है,
इसका इतना बड़ा दिल है, ये मटकी दूसरों के आगे रख देती है कि तुम भी खाना, ये मक्खन मेरा नहीं है, ये प्रभु का है। अगर ब्रह्मा बाबा ने इतना त्याग नहीं किया होता ना, तो आज ये मुरलियां हमारे तक आती नहीं, और आप सब यहाँ नहीं बैठे होते, आप मोबाइल के बटन दबा रहे होते या मंदिर की घंटियां बजा रहे। तो बाबा आया है हमको रौरव रग से निकालने के लिए। बाबा ने कहा बच्चे तुम आंख खोलो, तो बाबा ने कहा बच्चे तुम तो स्वर्ग में हो। अगर तुमको देह का भान है, तो बाबा ने कहा फिर तुम नरक में हो। तो मैं और मेरे से मुक्ति, बाबा ने कहा ये सहज है संगम पर। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा तुम अपना सारा बोझ इस समय किसको देते हो? गोवर्धन कौन उठाता है? बाबा ने कहा मैं उठा के खड़ा हूं गोवर्धन। सचमुच हम मानते हैं, है ना? हमारे मन में गोवर्धन बहुत थे, बड़ा भारी गोवर्धन था, कई दर्द थे अंदर, कई तकलीफें थी अंदर, क्या क्या बोले, किस किस को बोले। लेकिन आज लगता है कि गोवर्धन उठा दिया था इसने। तो बाबा कहता है मैं तुम्हारा ये कलयुग रूपी गोवर्धन है ना, उसको उठा लेता, मेरे सिवा कोई उठा नहीं सकता। तो हम तो इसकी ताकत का सूरमा मानते हैं, लोहा मानते हैं भाई, इसकी ताकत है। बाकी दुनिया में मिले तो बहुत हैं तसल्ली देने वाले, है ना? वो बेचारे क्या करते हैं, वो अपने दुख गिनाते हैं। हम किसी से बात करते थे, तो वो मुझको बार बार कहते थे, कहते ममता बेटा तेरा तो क्या, माँ चली गई तेरी, तो बीमारी से चली गई, है ना? तुमने कोशिश करी, जितना वो समय लेकर आई बेचारी उतना ले गई। लेकिन वो कंपेयर पता क्या करते थे, कहते देख हमारे साथ देख 84 में क्या हुआ, ऐसे दंगे हुए, काट पाट दिया। वो बताते रोते थे, है ना? आदमी क्या करता है, आदमी दूसरे का दुख कम करने के लिए किसी बड़े दुख के साथ उसको खड़ा करता है, कहता है देख तेरा छोटा है मेरा ज्यादा बड़ा है। क्या ऐसे गोवर्धन उठ जाते हैं? बोझ तो बोझ ही होता है ना। बाबा कहता है तुम जितना नॉलेजफुल बनते जाओ, आज भी बाबा ने कहा बच्चे ये पढ़ाई लिफ्ट है ना? पढ़ाई क्या करती है? इंसान को ऊंचा उठाती है। तो बाबा ने कहा जितना आप इस ज्ञान को समझोगे, बाबा ने कहा बच्चे आप कलयुग से लिफ्ट करके ऊपर उठ जाओ। मेहनत तुम्हारी है। बाबा कहता है मुरली कभी मिस नहीं करना। जब तक बाबा ने कहा आत्मा इस तन में बैठी है, हाँ, तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा तो हक बनता है। बाबा ने कहा बाप लुटा रहा है, बच्चों पे लुटा रहा है ना? हम भी अपना सब कुछ कहाँ लुटाते हैं? अपने बच्चों पे लुटाते हैं। तो भगवान देखो, ये रतन है उसके पास में, और जिन्होंने इन रत्नों को जीवन में धारण किया है, बाबा कहता है बच्चे वो उतने धारणा मूर्त ही तो है। जिन देवी देवताओं को हम मंदिरों में जाकर देखते हैं, क्या है इनके पास में? किसी के हाथ में सुदर्शन देखते हो, किसी के हाथ में देखते हैं संजीवनी बूटी है, क्या है ये सब? ये भगवान दे रहा है अभी हमको, सुदर्शन भी दे रहा है, संजीवनी भी दे रहा है, ज्ञान की तलवार भी दे रहा है, गदा भी दे रहा है। बाबा ने कहा सब तुम्हारे लिए। जितना बाबा कहता है तुम ज्ञान का श्रृंगार करते जाओ, इन अलंकारों से खुद को सजाते जाओ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग की माया तो मरी ही पड़ी है। कौन से दुख जो तुमको रुला रहे हैं, और कौन से सुख बाबा कहता है जो तुम छोड़ने को तैयार नहीं हो? बाबा ने कहा आओ देखो, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूं, इसको शिव नेत्र कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरी नजर से दुनिया को देखो, ये दुनिया खूबसूरत है, ये ड्रामा वंडरफुल है। अब बाबा कहता है बच्चे तुम इस सत्य नारायण की कथा को सुनकर
क्या बनो? बाबा ने कहा लक्ष्मी और नारायण बन जाओ। ओम शांति।